सभी भाइयों को सलाम। मैं हूं जैन। तो ये चैनल जो है आप सबको पता है, ये क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन का चैनल है, जहाँ पे आपको क्रिकेट की प्रेडिक्शन बताई जाती हैं। और क्रिकेट की प्रेडिक्शन में एक चीज़ आपको बोली थी कि ये जो मैचेस होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं। स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके तहत मैचेस होते हैं। आप जो लाइव मैचेस देखते हैं, बाज़ औक़ात हम इस मैच का ये हाईलाइट्स और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। क्रिकेट की बातें तो होती रहती हैं क्योंकि रोज़ ही मैच हैं, रोज़ ही क्रिकेट है, तो क्रिकेट की ही बातें हैं इस चैनल पे। क्रिकेट प्रेडिक्शन का ही चैनल है। लेकिन एक जो चीज़ मैं ज़रूरी समझ रहा था, जिस पे गाइडनेस की बहुत ज़रूरत है कि हर टाइम क्रिकेट क्रिकेट ही ना करते रहें। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो है ये क्या है, और जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनका क्या फ्यूचर है। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉमन है। हर बंदा अटैच रहता है, पॉलिटिक्स से अटैच रहने की मतलब कोशिश करता है, प्रोमिनेंट होने के लिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी प्रोमिनेंट होते हैं तो वो इसमें आते हैं। तो आम आदमी की ज़िंदगी पे पॉलिटिक्स का क्या असर है, क्या मेरे और आपके वोट देने से क्या मतलब, इसके क्या फ़वाइद हैं। वैसे जो किताबों में फ़ायदे बताए जाते हैं कि जमहूरियत आती है वोट के ज़रिए, ये होता है, हुकूमत आती है तो वो होता है, फ़ायदे बताए जाते हैं। लेकिन इन ऑन ग्राउंड जो ग्राउंड की हकीकत है, रियलिटी है, वो ये है कि मुझे और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम बेवकूफ़ बनते हैं। जब तक हम मैच्योर हो जाते हैं, फिर नई नस्ल पीछे से आ जाती है, फिर वो बेवकूफ़ बनती रहती है। यानी कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है जब तक हम सब इसमें कंट्रीब्यूट ना करें, जब तक हम इसको स्ट्रिक्ट होकर इस चीज़ का किला कमा ना करें और इनको पॉलिटिशियन को एक्सपोज ना करें। पॉलिटिशियन एक्सपोज ही होते हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा कॉमन सेंस बंदा यूज़ करे तो। लेकिन हम जो है वो ये समझते हैं कि मेरे और आपके वोट देने से ये मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तरक्की इंडिविजुअली करनी है, उस वक्त तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक मैं और मेरी और आपकी पर्सनल लाइफ में तब्दीली नहीं आती। मैं और आप खुद का कोई काम, कोई बिज़नेस या कोई इस तरह की चीज़ न्यूली नहीं करते, और जब तक हम खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, तो ये पॉलिटिशियन हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं जो 18 से 25 साल की जनरेशन वो समझती है कि मैं ये वोट इमरान खान को अपने अब्बू के कहने पर दूंगा तो फिर मेरी नौकरी भी पक्की है और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मेरे घर में हर महीने पैसे आते रहेंगे और मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या बन जाएगी। ये टोटल मतलब मिस गाइडेंस है और ये मिसकंसेप्शन है जो हम बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आप खुद हैं आप वही हैं। जो ये पॉलिटिशियन जो हैं वो आपके वोट दे के और अपने बेनिफिट ऊपर से लेते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप इमरान खान के फॉलोवर हैं, चाहे आप नवाज शरीफ के फॉलोवर हैं, चाहे आप जरदारी के फॉलोवर हैं, जिस जमात से भी आपका ताल्लुक़ है। पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, सिवाय आपकी आपस की दुश्मनियाँ, आपकी आपस की रंजिशें। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आने वाली, ठीक है ना। कोई कहता रहे, तकरीरें होती हैं इलेक्शन से पहले, तो उन तकरीरों के भी बहुत से मतलब लोग जो होते हैं वो भीड़ चढ़ जाते हैं और वो समझते हैं कि जो तकरीरें कर रहा है ये ऐसे ही है, अभी हर चीज़ बदलने वाली है। तो उस वक्त तक मेरे भाई नहीं बदलनी, जब तक आपने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करना, कुछ नया नहीं सोचना, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी, कुछ रिस्क नहीं लेने, तो उस वक्त तक नहीं बदलने वाली। इनको वोट देने से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, इनकी पोस्टर लगाने से भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आप जितना मर्ज़ी है कोशिश कर लें, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। आप इनके साथ तस्वीरें डेली चढ़ाएं तो भी आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली, ठीक है। क्योंकि उनका जो है वो उनका ही है, उन्होंने आपको कुछ नहीं देना, ठीक है ना। सिवाय वेस्टेज ऑफ टाइम के ये कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में है, पॉलिटिक्स ये इलेक्शन, ये सिवाय दुश्मनियाँ मोल लेने के और आपस में रंजिशें बनाने के, इस इलेक्शन का कोई फ़ायदा एक भी नहीं है। क्या फ़ायदा है इसका? कोई एक फ़ायदा नहीं है। जब आप खुद अपने गिरबान में झांकेंगे पता चलेगा कि ये तो फ़जूल है, हम तो फ़जूल इनको फलाना साहब उनको प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन क्या इसका आपकी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में क्या है? क्या इससे आपको एक अच्छा घर मिल जाएगा? क्या इससे आपको अच्छी नौकरी, बिज़नेस मिल जाएगा? नहीं, आपको वही मिलेगा जो आपके पास अपना है, जो आपने खुद बनाया वही आपका है।
इनकी तरफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मैं सिंपली, क्योंकि अब माहौल इस तरह का पॉलिटिक्स का, तो इंडिया हो पाकिस्तान हो, ये माहौल इस तरह होता है, लोगों के जज्बात से खेला जाता है, तकरीरें की जाती हैं। उन तकरीरों की वजह से बहुत से लोग जो है वो जज्बाती होकर एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं और लड़ रहे होते हैं लीडर्स के लिए। एक कहता है मैं नवाज शरीफ का बंदा हूँ, ये नवाज शरीफ तुम्हें भाई जानता ही नहीं है। एक कहता है मैं इमरान खान का बंदा हूँ, वो इमरान खान को तुमसे क्या लगे। ठीक है, अब ये है कि आप जिसके भी बंदे हैं, आप सिवाय यही आपने आपस में लड़ाई के अलावा और कोई इसमें विजडम वाली बात नहीं है। कोई इसमें आपने आपकी तरक्की आपको नहीं मिलेगी, जिसके लिए आप मतलब कोशिश करते हैं, वो आपको इनसे नहीं मिलेगी, मतलब इनको वोट देकर नहीं मिलेगी। तो ये मुख्तलिफ फंसाने के तरीके हैं, ये हो गया वो हो गया। अब जो है जब फलाना लीडर आ गया, ये मुल्क, यार मुल्क को छोड़ो, आप अपने अपने ऊपर हम सब वर्क करें, अपने आप को ठीक करें। इनके ज़रिए और इनकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ करने के, और मैं समझता हूँ कि इनकी मतलब पोस्टें लगाने से या इनके साथ तस्वीरें चढ़ाने से मतलब मतलब ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब जो इलेक्शन आएंगे इससे पहले जो हो रहा है, ये मतलब सिवाय आवाम को ये चाहती नहीं कि अवाम एजुकेट हो, ये तो चाहते हैं कि अवाम ऐसे ही रहे। इनको हर मतलब टेन्योर में ऐसे लोग मिल जाते हैं, जब पिछलों को समझ आती है फिर नए आ जाते हैं। मतलब उनका सर्कल भी चलता रहेगा, उनको भी ऐसे बेवकूफ़ लोग चाहिए होते हैं जो उनके नारे लगाएं, जो उनकी पोस्टर लगाएं, जो उनके, मेरे आप समेत सब हम ऐसे ही हैं। तो हमें ख़ुद को चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमें मतलब अगर पैसा कमाना है तो हमें पैसा कमाने के जो भी तरीके का लीगल वेज़ हैं उनको देखना है कि कैसे कैसे कहाँ वर्क करना है। ऐसे तो नहीं है कि आज हम इसके नारे लगाएं जी इमरान खान के और ये हमारे घर में दाने दे जाएगा, या नवाज शरीफ के लगाएंगे वो दे जाएगा। पॉसिबल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इन ये आपको नहीं देंगे कि आप फ़ोन करेंगे आलो नवाज शरीफ मुझे इतने पैसे दो, मैं मेरा वालिद बीमार पड़ा, वो वालदा बीमार पड़ी, वो हॉस्पिटल आपको देने नहीं आएगा, ना ही उसका कोई और MP MNA देने आएगा। ठीक है ना, आप भूखे आप मर जाएंगे, कोई भी आपको पूछेगा नहीं। तो इन चीज़ों को सोचें कि आज जो सेहत वाला टाइम है, आज जब हमारी सेहत भी है, हम हाथ पाँव भी सलामत हैं, तो हम इन लोगों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस एनर्जी को अगर पॉजिटिव वे में अपने ऊपर इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इनके ऊपर तबसरे करने से हमारे चौकों चौराहों में, दुकानों पे, हमामों पे इनके तबसरे छिड़ जाते हैं, दफ्तरों में। तो हमें उनका जिक्र करके क्या, हम खुद क्या हैं, हमें तो ये देखना कि हम खुद क्या हैं। अगर हमें कोई भी नहीं जानता, हम उनके नाम पे सारा सारा दिन बातें करते रहते हैं, उसका क्या हमारी ज़ात पे क्या अफेक्ट है? कोई अफेक्ट नहीं है। उनका कोई मतलब हमारी ज़ात पे अफेक्ट नहीं है। इससे हमें कोई भी मतलब दुनिया नहीं जानेगी ये कौन है वो कौन है। ठीक है, हम उनके डिस्कशन करके पूरा दिन गुजार देते हैं, क्या बदले में मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो सोचें समझें, इनकी तस्वीरें चढ़ाने से, इनके ऊपर बहस करने से, इनकी साइड लेने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको वही मिलेगा जो आपकी अपनी मेहनत होगी, जो आप अपने लिए कुछ बिज़नेस करेंगे या कोई भी मतलब काम करते हैं, आपको वही आपके काम आने वाला है। ये लोग आपके काम किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेज पर नहीं आने वाले। ये टोटल फेक है, ये टोटल मतलब जिस तरह क्रिकेट को इससे रिलेट करूं तो जिस तरह क्रिकेट स्क्रिप्टेड है, ये पॉलिटिक्स भी स्क्रिप्टेड है। मेरे और आपके वोट से हुकूमतें नहीं आती, जैसे आती हैं वो आप सबको पता है, ये आती रहें जाती रहें, हमें इनसे लेना देना नहीं है। ठीक है, सिंपल बात यह है कि हमने इनकी वजह से आपस में लड़ना नहीं, हमने इनके ऊपर अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। ठीक है, हमने इनके ऊपर बहसें करके आपस में रिश्ते ख़राब नहीं करने। तो इनसे दूर रहना है, जितना दूर रहेंगे पॉजिटिव माइंड रहेगा, पॉजिटिव माइंड रहेगा तो एक दूसरे पे हम उस चीज़ को बेहतर अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकेंगे। जब आप खुद कुछ होंगे तो फिर सब कुछ होगा, जब आप खुद कुछ नहीं है तो इनसे 100 भी तस्वीरें चढ़वाने से आपको टट्टू कहेंगे कि वो फलां का टट्टू है, वो फलां का टट्टू है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैं इन इलेक्शंस क्योंकि आने वाले हैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इन की नौसरबाजियों से बचें। मैं ये नहीं कि उनका भी गुनाह नहीं है, हमारा गुनाह है कि हम अवेलेबल हो जाते हैं उनको नारे मारने के लिए। हम उन्हें अवेलेबल हो जाते हैं, अपने पेट्रोल मतलब हर चीज़ अपने पास से करके, और क्या हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, ना ही किसी और को। ना हमसे जो 50 साल पहले पार्टियां जिन्होंने पार्टीबाजियाँ की हैं, मतलब ये वो सियासत नहीं है जिसको इबादत कहते हैं। हमें ये ढोंग रचाया जाता है कि ये सियासत इबादत है, फ़लाँ साहबी ने भी की, फ़लाँ ने की। ये वो है ही नहीं है, तो इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। वो और थी, उधर वो सब जवाबदेह थे, इधर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो ये वो सियासत ही नहीं है जिसके नाम पे ये हम और मैं, आप और मैं जो हैं वो हैक हुए हुए हैं।
और इनके लिए हम तबसरे कर रहे हैं और अपना कीमती टाइम जो हमें अपनी फैमिली को देना चाहिए हम इनके लिए ज़ाया कर रहे हैं। तो माहौल के एतबार से मैंने ये वीडियो बनाई है, अदरवाइज़ मैं इतना स्कॉलर नहीं हूँ। तो थोड़ा सा सोचिएगा कि इन पर टाइम ना ज़ाया करें, पैसा कमाएं और अपने ज़हन से कमाएं और लीगल वे से कमाने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन इनसे मतलब अपना टाइम ज़ाया मत करें। ये आपके टाइम ज़िया के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये सियासतदान जो हैं ये सारे इनके नारे होते हैं, मुख्तलिफ स्लोगन लेकर आते हैं मार्केट में और हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं दूसरे से मुख्तलिफ स्लोगन लेकर आऊँ ताकि मेरा स्लोगन बिके और फिर हम जैसे लोग वो इम्प्रेस होते हैं और फिर हम बस 6-6 महीने साल उसके साथ, फिर साल बाद हमारा माइंड तब्दील होता है, फिर हम और तरफ भागते हैं। बस इसी तरह हम चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। स्लोगन होते हैं और ये हमें हैक करने के लिए होते हैं और हम हैक होते हैं और हम बेवकूफ़ बनते हैं और जब हमें समझ आती है तो पीछे और नस्ल तैयार हो जाती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनेगा। इसका कंक्लूजन मैं करूँ तो सिर्फ ये है कि हमें अपना टाइम इन पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये इस चीज़ को छोड़ें कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमसे अच्छे होंगे, उनमें से अच्छे भी लोग होंगे, लेकिन इस चीज़ को छोड़ें। वो जो प्रोसेस है टोटल वही गलत है। मेरे और आपके वोट की अहमियत नहीं है, वो प्रोसेस ही गलत है जिधर हम जिसके लिए हम तितगुदो कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपनी फैमिलीज़ के साथ मतलब रिश्तेदारियाँ ख़राब कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं और एक दोस्त से लड़ झगड़ रहा है कि मैं इमरान खान हूँ, दूसरा कहता है मैं नवाज शरीफ हूँ, दूसरा कहता है नवाज शरीफ अच्छा है, कहते हैं इमरान खान अच्छा। यार आप खुद क्या हो, मैं क्या हूँ, हमें ये देखना है। हमें उन पर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जिस तरह मुल्की हालात बने हुए हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पॉजिटिव वे से अपने ऊपर काम करना चाहिए जितना हो सके। अपनी सर्वाइवल हमने खुद करनी है। नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी ने हमें आके नहीं बचाना, ना भूख से बचाना है, ना उन्होंने। अगर आज आपकी इनकम जो है वो आपकी आपको नौकरी से निकाल दिया तो उन्होंने नहीं पूछना कि आप नौकरी से निकल गए, ये लो महीने के पैसे। अगर आज किसान की फसल जो है वो अच्छी नहीं बिक रही, उन्होंने आपको आके पैसे नहीं देने, ये लो यार तुम्हारी इस साल जो फसल है ना वो नहीं बिकी, ये लो पैसे। मतलब आपकी चोरी डकैती भी होती है तो वो उन्होंने आगे नहीं आपको कंपनसेट करना, ना किसी MP MLA ने, ना कुछ, ना किसी ने। तो आपने खुद ही सर्वाइव करना है। तो समझ जाएं फिर, जब आपने खुद सर्वाइव करना है तो इन पे टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू सो मच।